जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी से मैं सामने बैठ के बहुत सारी बातचीत करती रहती हूँ, कभी शिकायतें भी करती हूँ, कभी अपनी गलतियों की माफ़ी, ज़्यादातर ही अपनी गलतियों की माफ़ियाँ मांगती हूँ। गुरु जी जो कहते हैं मैं काफ़ी कुछ करने की कोशिश करती हूँ, पर फिर भी कुछ चीज़ें रही जाती हैं, सारे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। गुरुजी, आप तो हम सत्संग सुना सुना कर ही हमारे सारे कष्ट काट देते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है गुरुजी कि आप बताते हैं, और हमारे सत्संग, छोटे छोटे सत्संग सुनाकर हमारे सारे सारे कष्ट काट देते हैं। गुरुजी, आपने सत्संग में एक बार एक आंटी ने बताया था कि ब्रेड पकोड़ा और चाय अपने गार्ड्स को खिला देना। गुरुजी, उसको कई दिन हो गए उस बात को, और हम आलस में रह गए कि कौन जाएगा लेने या कैसे करेंगे, वो आलस में निकलते ही चले गए। फिर गुरुजी, जब आपका मैसेज आज फिर मैसेज मिला और आपने बच्चे के ऊपर बहुत सारा कष्ट बताया, और ये उपाय भी अपने बच्चे के लिए ही बताया था, बेटे के लिए ही, और हम नहीं कर पाए। आज फिर आपका मैसेज आया कि बच्चे पे बहुत बड़ा कष्ट है, मारण क्रिया है उसके लिए, और तूने नहीं किया। इतने में एक सत्संग सुन रही थी, तो उसी में एक आंटी जी ने बताया कि उनको समोसा और चाय, समोसा देने के लिए आपने कहा था, भोग लगाने के लिए या शायद बांटने के लिए भी। अचानक मुझे फिर से याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि ब्रेड पकौड़ा और चाय खिलानी है गार्ड्स को। गुरुजी, फिर मैंने शाम को गार्ड्स को ब्रेड पकौड़ा और चाय खिलवा दी है। प्लीज़ आप नाराज़ मत हुआ करें गुरुपा। गुरुपा, आप जो भी हमें बताते हैं हम भूल जाते हैं, तो आप हमें ज़रूर उसको याद लगवा देते हैं कि ये तू पुत्र, तूने ये गलती करी। गुरुजी, आपसे तो बात करती हूँ आमने सामने बैठ के, तो ऐसा लगता है कि बस कितने कितने जन्मों का हमारे रिश्ता है, ये कितने जन्मों का हमारा रिश्ता है गुरुजी आपसे। और ऐसा भी लगता है कि आप सारी बातें हमारी सुनते हैं, सारी बातें सुनते हैं और आंसर भी देते हैं उनके। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना करने के लिए शब्द कम है हमारे पास। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। एक दिन मुझे चंदन टीका में ही सर्प बना हुआ दिखाई दिया गुरुपा। मेरे को तो लगता है कि कितने चमत्कार देख रही हूँ मैं यहाँ बैठे बैठे, कितने चमत्कार। गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हमारे सबके अंग संग रहिए गुरुपा, सबके अंग संग रहिए। सब संगत पर आप अपना आशीर्वाद बना के रखें। सुमन आंटी जी, उनके परिवार को भी आशीर्वाद दें गुरुपा। सब पर अपनी कृपा बरसाएं गुरुपा, सब पर अपनी कृपा बरसाएं, सबके कष्ट दूर करें गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, मेरे को ये सत्संग करने में कहीं कोई गलती हो गई हो, कुछ गलत बोल गई हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ी देना। मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ सबसे। मुझे गलतियों के लिए मेरे माफ़ी दे देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमना जी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर आई हूँ मैं सुमन आंटी आप सभी संगत परिवार के लिए। और देखिए, सुनिए, कितने सुंदर सुंदर सत्संग आए हैं। और ये सत्संग हमारे पास इसलिए पहुंचते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो हमें उसकी माफ़ी मिले। और जो गलती हमसे दिन रात वैसे भी होती ही है ना। हम नादान बच्चे हैं, तो छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। और गुरु जी हमें बख्श दें। अब हमें हमारी गलतियों की क्षमा गुरु जी से मांग लेनी चाहिए। और जो हमारी कर्मा है, जिसके अनुसार हमें फल मिलता है, कहते हैं ना, कर्म का फल जरूर मिलता है। तो गुरु जी के सत्संग सुन सुन के हमारे कर्म तो कटते ही हैं, लेकिन हमारे अच्छे कर्म बनते हैं। खास बात यही है संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो ये एक पुण्य कर्म में काउंट होता है। अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में हमने 1 डेढ़ घंटे का सत्संग सुन लिया, 2 ढाई घंटे का सत्संग सुन लिया, अर्थात हमने सत्संग किया, है ना। उतनी देर के लिए हमने सत्संग किया। कभी हम बिज़ी हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, तो अगर हमने आधे सत्संग सुन लिए हैं
तो पॉज करके हम काम निपटा के अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत फैसिलिटी है इस तरह से सत्संग सुनने की, और ये गुरुजी महाराज जी के हुक्म से आपके पास सत्संग पहुंच रहे हैं। मैं सुमन आंटी आपके साथ सत्संग साझा करती हूँ, सारे संगत परिवार के, जो गुरुजी द्वारा मुझ तक पहुँचाए जाते हैं और अब गुरुजी के हुक्म से आपके पास पहुँच रहे हैं। संगत जी, बहुत ही विशेष ब्लेसिंग्स आपके पास पहुँच रही हैं। कम से कम 7 सत्संग तो मैं लूँगी ही लूँगी। बाकी गुरुजी की इच्छा है वो कितने सत्संग शेयर उसमें और ऐड करवा दें, है ना। मैं नहीं जानती अभी कि कितने सत्संग यहाँ पे शेयर होंगे, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि आपको मिलेगी भर भर के ब्लेसिंग्स। गुरुजी आपको ब्लेस करने के लिए ही सत्संग सुनवा रहे हैं। तो संगत जी, पूरा सत्संग सुनिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। और आज अभी अभी दिमाग में एक प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी कहानी आप सबके साथ शेयर करने का हुक्म हुआ है, थॉट आया है, तो ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। मैं, ध्यान से सुनिएगा। कहानी कुछ यूँ है कि पुण्यों का फल कैसे मिलता है, कर्मों का फल कैसे मिलता है, वो समझने वाली बात है। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, छोटी सी है। एक बार, जैसे कि अभी देखिए, आपने सुना ही है कि कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया, है ना। कुछ नहीं कहा जा सकता कि होनी बड़ी बलवान होती है ना। हर कोई अपने हिसाब से पूरी प्रिकॉशन तो रखता ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो एक बार की बात होती है, कुछ लोग तीर्थ यात्रा से आ रहे होते हैं और पहाड़ी इलाका होता है और दोपहर का टाइम होता है, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, मौसम बदलना शुरू हो जाता है। दिन में ऐसा लगता है जैसे कि बहुत रात सी होने को हो रही है, और इतनी बारिश होनी शुरू हो जाती है कि सब लोग यात्री जो है घबराते हैं मौसम को देख के। तीर्थ यात्रा से इतने सारे लोग लौट रहे होते हैं वहाँ से, और अचानक से मौसम का बदलना सबको परेशान करता है। इतने में बिजली कड़कती है बहुत तेज़, और सामने एक पहाड़ी पर बिजली गिर जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर एक बार बिजली कड़कती है और आगे बिजली गिर जाती है। पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता ही रहता है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। थोड़ा सा आगे जाके ड्राइवर बस को रोक देता है और कहता है बस के अंदर सबसे कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है बस के अंदर कि जिसके पाप नहीं कटे हैं और जिसकी वजह से सबको ही परेशानी हो रही है। तो कोई इस तरह से दुर्घटना हो जाए और सबकी जान चली जाए, उससे तो अच्छा है कि वो एक आदमी ही बस से उतर जाए, हट जाए, है ना। अगर जान जानी भी हो तो एक की जाए, सबकी तो ना जाए। तो वो एक उपाय बताता है सबको कि सामने एक पेड़ दिख रहा है, एक एक करके सब लोग उस पेड़ के पास जाएंगे और उसे छुएंगे और फिर वापस आके बस में बैठ जाएंगे। तो सब लोग उसकी बात सुन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सभी घबरा रहे होते हैं अब तो वो कहता है सबसे पहले मैं ही जाता हूँ। वो जाता है सबसे पहले और पेड़ को छूता है, कुछ नहीं होता। तो वो आता है, कहता है कि मैं वहीं पे खड़ा होता हूँ, सब लोग आते जाइए, एक एक करके सब लोग पेड़ को छुएंगे। तो सब लोग डरते डरते जाते हैं एक एक करके। पहले एक आदमी जाता है, फिर वो वापस बस में बैठ जाता है, औरत भी जाती है, बस में बैठ जाती है वापस। सब लोग इस तरह से बारी बारी जाते रहते हैं। सब लोग आते हैं, रहते हैं, राहत की सांस लेते हैं कि चलो हमें कुछ नहीं हुआ, हम बच गए। तो अब सब जब उतर जाते हैं और बस में वापस बैठ जाते हैं, तो लास्ट में सबसे आखिरी में एक आदमी बचता है। अब जब सबसे आखिरी में एक आदमी बचता है, तो सब लोग उसे बहुत घूर के देखने लग जाते हैं कि यही वो पापी है जिसकी वजह से हमारी ये बस को चलने में बार बार परेशानी हो रही है, बिजली कड़क रही है, मौसम ख़राब हो रहा है। तो वो आदमी भी अपने आप को खुद ही शंकाओं से देख रहा होता है और डर भी रहा होता है कि क्योंकि अब वो लास्ट बचा हुआ है, उसको अब उस पेड़ को छूने से बहुत डर लग रहा होता है। लेकिन वो क्या करता है, फिर भी वो उतरता है और जाता है, क्योंकि सबका प्रेशर होता है उसके ऊपर, तो जाता है और पेड़ को वो छूता है, वो भी बच जाता है। और इतने में क्या होता है, बिजली कड़कती है और बस के ऊपर गिरती है और बस के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। केवल वो आदमी और वो ड्राइवर, वो लोग ही बचते हैं।
कि मतलब इतनी चौंका देने वाली बात थी। कभी कभी हम गलत सोच रहे होते हैं। वो आदमी वही था कि जिसके पुण्य कर्म से ही सब लोग बचे हुए थे, और जैसे ही वो उतर गया, उसकी जान ईश्वर को बचानी थी, और देखिए कैसे उसकी जान बच गई। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो प्रेरित करती हैं कि सच में आज भी चमत्कार होते हैं। तो संगत जी, ये एक कहानी आपके साथ मैंने साझा करी कि ईश्वर की मर्जी में ही होता है जो भी कुछ होता है। इसलिए हमेशा आस्था बनाए रखिएगा और पुण्य कर्म कमाते रहिएगा। ये सत्संग सुनना एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, और मैं सुमन आंटी आप सबके साथ साझा करती हूँ कलेक्टिव सत्संग। बहुत सारे सत्संग एक साथ एक ही छत के नीचे आपको सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। विश्वास कीजिए और सत्संग सुनते रहिए। और एक ये साझा किया है आंटी जी ने रिटर्न सत्संग, मैं पहले ये लेती हूँ, फिर मैं ऑडियो के सत्संग लूँगी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, आज का मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरु जी के लिए। गुरु जी, क्या तेरे मन में समाई जो हमें अपनाया, हम तो इस काबिल न थे जो आपने प्यार प्यार से कष्ट भी हमारे हर लिए। गुरु जी शुक्राना तेरा मेरा प्यारे गुरु जी। आया था जब पहली बार तेरे दर पे गुरु जी, अपनी दुख तकलीफ़ की पोटली लेके गुरु जी, आपने पहली बार पहली नज़र में अपना लिया और मेरे कष्टों के पोटली में मौज भर दी। गुरु जी शुक्राना तेरा, ये मेरे मालिक शुक्राना, ए मेरे मालिक शुक्राना। पकड़ा जब से हाथ हमारा, हरदम हर क्षण कोई रहे या न रहे, लेकिन गुरुजी आप रहते हैं साथ हमारे। गुरुजी माता पिता भाई बहन मित्र सब बन के देते हैं आप साथ हमारे। गुरुजी आप जैसा गुरु ईश्वर परमात्मा इस जहाँ में तो क्या किसी जहाँ में नहीं, और आपके जैसा दरबार तीनों लोक में नहीं। गुरुजी आप सदा खूब मुस्कुराते रहें, यही मेरे दिल की आरजू है। जय गुरुजी। लख 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कुंवर सिंह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये था सत्संग कुंवर सिंह जी का, और अभी आप सब सुनेंगे ऑडियो वाले सत्संग। और संगत जी, ऑडियो वाले सत्संग जब भी आप रिकॉर्ड करें तो आवाज़ का विशेष ख्याल रखिएगा। कुछ सत्संग ऐसे आ जाते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा धीमी गति की आवाज़ होती है। जैसे कई बार आंटी अमृत वेला में सत्संग शेयर कर रही, या रात को सत्संग शेयर कर रहे। संगत जी, आप जब भी सत्संग शेयर करें तो मतलब ये मत सोच के कीजिएगा कि बस आप अकेले से ही बात कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है तो इस वक्त बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। लेकिन संगत जी, आप देखिए, आपके लिए बेशक वो सुबह का टाइम है और आपको धीरे बोलना है, लेकिन आप थोड़ा सा ज़ोर से बोलेंगे तभी आप सबको अपना सत्संग सुना पाएंगे। ज़्यादा धीरे आवाज़ होगी तो कोई भी सुनेगा कैसे, है ना। क्योंकि ये सत्संग देश के कोने कोने में जाएंगे और विदेश में भी जाएंगे, तो आप सत्संग को अपनी आवाज़ को क्लियर बोल के तब भेजिएगा, है ना। क्योंकि फिर सत्संग साझा करने में दिक्कत होती है। कई बार मेरे को कहना भी पड़ता है कि आप दोबारा से सत्संग भेजिए। और दूसरी बात, ये बात ध्यान रखिएगा कि सिंगल ऑडियो में भेजें। और तीसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आप उसमें किसी घटना का वर्णन करें, अपना अनुभव साझा कीजिएगा। कई बार जो आपके पास संदेशे पहुंचते हैं, आप 8-10 वही कलेक्ट करके वही भेज देते हैं। संगत जी, वो सत्संग नहीं होता। वो आपके पास जो गुरु जी के संदेशे पहुंच रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी ब्लेसिंग है जो देर सबेर गुरु जी आपकी पूरी करेंगे, है ना। लेकिन आप उनको थोड़ा गुप्त रखिएगा कि आपके पास क्या मैसेज आ रहे हैं, है ना। यदि आपको आगे शेयर करनी है तो आप वैसे ही फॉरवर्ड कर दीजिए। लेकिन संदेशे और जो गुरुजी ने आपका कल्याण किया है, दोनों बातें बहुत डिफरेंट हैं। तो आप वो चीज़ साझा करेंगे यहाँ पे जो गुरुजी ने आपका कल्याण किया है ना। तो संगत जी, आप अपना ऑडियो में रिकॉर्ड करके सिंगल ऑडियो मुझे भेज दीजिएगा 9548829997 पर। और मैं सुमन आंटी आपका सत्संग साझा करूँगी पूरे संगत परिवार के साथ। और यहाँ पे अब जो मेरे पास पहुँचे हैं गुरु जी के हुक्म से, मैं आप सबके पास वो वाले सत्संग भेज रही हूँ। आप पूरा सत्संग सुनिएगा, गुरु जी करेंगे कल्याण। और गुरु जी की प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा
और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा, जय गुरु जी लिखिएगा। मंत्र जब लिख दीजिएगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपकी कोई अरदास है, कोई आरजू है, अर्जी है, तो आप कमेंट बॉक्स में गुरु जी के चरणों में वो भी लिख के रख दीजिएगा। गुरु जी बिल्कुल सुनेंगे आपकी अर्जी और जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना गुरु जी जरूर पूरी करेंगे। विश्वास आपको 100% रखना है। गुरु जी सब देख रहे हैं, है ना। तो गुरु जी देख रहे हैं कि मैं आपके पास सत्संग भेज रही हूँ, गुरु जी देख रहे हैं कि आप सत्संग सुन रहे हैं। बस गुरु जी सब कुछ ठीक कर देंगे, आप बिल्कुल विश्वास रखिएगा, है ना। परीक्षा अगर चल रही है, परीक्षा लेते हैं गुरु जी, लेकिन फेल नहीं होने देते। आप ये समझ के सुनिएगा, बस आपके जो भी परीक्षाएं वो जल्दी गुरु जी ख़त्म कर रहे हैं और कष्ट कटवा रहे हैं सत्संग सुना सुना के। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। जय गुरु जी। और संगत जी आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरु जी के सत्संग सुन रहे हैं, है ना। गुरु जी ने आपको ऐसी प्रेरणा दी कि आप सत्संग सुने और अपने कष्ट कटवाएं। और संगत जी मैं सुमन आंटी आप सब के लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज सबको खूब खुश रखना। जो भी आंटी अंकल सत्संग को सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, गुरु जी उनका खूब कल्याण करना, उनको उनकी फैमिली को खूब खुशियाँ देना, सब कष्ट दूर करना। और आप सभी खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं जम्मू से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। अपना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमेशा हमेशा सहायता करते हैं किसी न किसी रूप में। हमें बस उनको उनकी सहायता को और उनके इशारों को समझना पड़ता है। गुरुजी ने मेरी बहुत मदद करते हैं हर स्टेप में। आज के शुक्राना में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ और वहाँ पे मेरे को हमारे एक नई हेडमिस्ट्रेस मैम आए हैं और उन्होंने वो हर पूरे विंग की कॉपीज़ नोटबुक्स जो हैं वो चेक कर रहे थे। और मेरी कॉपीज़ भी मैं क्लास 3 टू 5 में पढ़ाती हूँ इंग्लिश। और कॉपीज़ तो वैसे मैं चेक करती हूँ कॉन्टिन्यूअसली साथ में, लेकिन फिर भी कोई कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि कुछ जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो कॉपीज़ हाइड कर लेते हैं या किसी न किसी की कॉपी छूट जाती है बीच में। तो सभी क्लासेस की कॉपीज़ जा रही थी और मैं मतलब मेरे भी कुछ ऐसी क्लासेस थी जहाँ पे मैं पढ़ाती थी, वहाँ की कॉपी इंग्लिश की नहीं गई। तो मैं कॉपीज़ कुछ घर पे लाई थी 4th बी सेक्शन की उठा के। ऐसे मैं 4-5 सेक्शंस में पढ़ाती हूँ, बट एक ही सेक्शन की कॉपीज़ मैं घर पे लाई थी जिसमें 5-6 कॉपीज़ अनचेक्ड थी। और मुझे वो थॉरोली चेक करनी थी बिकॉज़ बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं और बहुत अनटाइडी लिखते हैं, तो जिसकी वज़ह से स्कूल में तो टाइम ही नहीं मिलता है कॉपी चेकिंग का प्रॉपर्ली। तो मैं उसको घर पे लाई थी, बट मैं इतना थक चुकी थी रात को कि मेरे से 3 ही नोटबुक्स चेक हुई। और पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन हो रही थी कि बाकी सेक्शंस की तो मेरी कोई कॉपी नहीं गई है, बट इस सेक्शन की कॉपी मेरी जा सकती है। और मुझे रात को सोने से पहले ऐसे लग रहा था कि मुझे शायद ये कप कॉपी चेक कर लेनी चाहिए, तो लेकिन मुझसे हुई नहीं। तो मैंने कॉपीज़ बंद रखी और कर दी और सो गई। तो गुरुजी ने मुझे सुबह-सुबह जल्दी उठा दिया, जिस टाइम पे मैं जो है सुबह उठती हूँ पाठ करने के लिए, उससे भी पहले उठ गई मैं। और फिर मॉर्निंग में ही उठते ही मैंने वो बाकी की 3 कॉपीज़ में से 2 कॉपीज़ चेक कर ली, बिकॉज़ वो कुछ ऐसे बच्चों की कॉपीज़ थी जिनको चेक करने में टाइम लगता है। अब एक पेंडिंग बच गई थी कॉपी और मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन ऐसे हो रहा था कि गुरुजी इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं कि मैं सुबह उठ भी गई और कॉपीज़ भी मैंने चेक की उठ के। हालाँकि मुझे स्कूल में ये डाउट नहीं था बिकॉज़ वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सभी सब्जेक्ट्स का एक-एक बारी हो गया है, तो अभी ईवीएस की टर्न आएगी। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी स्ट्रेस कर रहे हैं कि मुझे ये कॉपीज़ चेक करनी है। और जैसे ही मैं स्कूल पहुँचती हूँ और पहुँचते ही मुझे ज़ीरो पीरियड में ही मैसेज आ जाता है कि 4th बी क्लास की इंग्लिश की नोटबुक्स मँगवाई गई हैं। एंड देखिए बाय चांस ही ऐसा था कि गुरुजी ने सारी नोटबुक्स चेक करवा ली थी। और जब मैंने नोटबुक्स दी तो एचएम मैम ने मुझे बोला भी गुरुजी की कृपा से कि हाँ, आपका काम बहुत अच्छा है एंड वेल मेंटेन्ड नोटबुक्स हैं आपकी एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना
कि आप पहले से ही मतलब मेरे को बार-बार ये मैसेजेस मतलब मेरे को लग रहा था कि प्रभु जी चाहते हैं कि मैं ये काम ख़त्म करूँ और शायद अगर मैं वो नोटबुक्स नहीं ख़त्म करती या उनको प्रॉपर्ली मैंने नहीं चेक किया होता, तो शायद जो है वो मुझे भी कुछ सुनने को मिल सकता था या मेरा भी कोई बैड पॉइंट आगे जा सकता था, तो जो आपकी इतने सालों की इमेज को ख़राब करता है। सो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो और गुरुजी ने मुझे बचाया, गुरुजी ने मेरे अंदर वो एक इंट्यूशन डाला कि हाँ, कि मैंने भी जाते ही मॉर्निंग में मैम को बोला कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरी कॉपीज़ आज जाएँगी, बेशक यहाँ पे टर्न ईवीएस की है। तो और हुआ भी वही और इंग्लिश की ही नोटबुक से ही। तो इन ट्यूशन्स के ज़रिए गुरुजी कुछ ना कुछ आपको छवि छोड़ ही देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी कि आप हर पल साथ होते हो। और गुरुजी के मैसेजेस बार-बार रिफ्लेक्ट कर रहे थे। मैं चाहती थी कि मैं मौनी अमावस्या पर कुंभ में जाती और नहाती और अपने पितरों का भी तर्पण कर पाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो चलिए मैंने गुरुजी से बोला कि ठीक है शायद इसी में भला है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश भी है और भगदड़ मच गई थी सुना तो मैंने मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग गुरुजी की कृपा से मैंने पानी नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाया, थोड़ा-सा गोमूत्र मिलाया और गुरुजी का जल प्रसाद डाला और सर भी धोया और खुद भी नहाई और ऐसा ही सोचा कि मैंने संगम के घाट के पानी से ही नहाया है। और गुरुजी की कृपा से मेरे को ऐसा लगा रात को जब मैं खाने के लिए सोच रही थी कि मैं अर्ली मॉर्निंग क्या बनाऊँगी, तो मुझे साबूदाना दिखा और मुझे लगा कि मुझे साबूदाना ही बनाना चाहिए कल। तो और मॉर्निंग से ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे फ़ास्ट रखना है शायद, तो गुरुजी कह रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था कि अमावस्या पे खीर चढ़ाई जाती है पितरों को, तो मैंने मॉर्निंग में ही साबूदाना बनाया और साबूदाने की ही खीर भी बनाई। थोड़ी-सी मैंने सोचा अगर फ़ास्ट की तरह रख रही हूँ तो साबूदाना है चलो खीर बना लेती हूँ। और फिर मैं जब स्कूल पहुँची तो मुझे एक टीचर ने बताया कि खीर को छत पे रखते हैं अमावस्या में, जो कि पितरों को चढ़ाई जाती है। तो फिर मेरा बेटा घर पे था तो उसको मैसेज किया कि आप ऐसे खीर छत पे चढ़ा के आओ। तो उसने वो चढ़ाई और फिर उसके बाद मैंने अपना जो है फलाहार खाया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, आप ही दिमाग में सब कुछ डाल देते हो, आप ही करवा लेते हो अपने हिसाब से। और वैसे तो मैम ने बोला कि कोई फ़ास्ट नहीं होता है, बट मेरे को तो कुछ भी नहीं पता लगता कि क्या है, क्या नहीं है बिकॉज़ आई एम न्यू टू ऑल दिस मैंने व्रत-नत नहीं रखे थे। तो मुझे मैम ने भी बताया और मैंने गुरुजी का सत्संग भी सुना था जिसमें बताया गया कि शाम के टाइम तुम्हें जो है पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है और साथ में जल में चीनी, गुड़, तिल और साथ मतलब ये सब चीज़ें मिला के तो पीपल पे चढ़ानी है। तो मैंने वैसे ही किया जैसे-जैसे मैसेज आया और मुझे मैम ने भी ये चीज़ बताई कि 6 बजे से पहले-पहले तुम जाके जो है पीपल के नीचे पानी में डाल के गड़बे में पानी डाल के, जल डाल के और मैंने साथ में गंगा जल भी उसमें डाल दिया। और फिर मैंने अपने पितरों की शांति के लिए उनको अर्पण किया और वहाँ पे तेल का दिया जला दिया पीपल के पेड़ के नीचे। और इस तरह मैंने अपना पूरा व्रत जो है उसको जोत जला के प्रभु के चरणों में संपूर्ण कर दिया। तो प्रभु जी से बस इतनी दरख्वास्त है कि जितने हमारे पितृदोष हैं ईश्वर, वो सब उतार दीजिए, मिटा दीजिए और खूब हमारा जो घर है, परिवार है, फले-फूले, आपकी कृपा रहे, सब अच्छा हो जाए, सारे पितृदोष दूर कर दीजिएगा ईश्वर। और हाँ, बार-बार रिफ्लेक्ट हुए हुए जो श्री मंदिर के मैसेजेस में जहाँ पे पूजा पाठ रखवाई जाती है ऑनलाइन, उसमें मुझे मैसेज मिला कि मौनी अमावस्या पे आप कुंभ पे वहाँ पे पूजा रखवा सकते हैं मतलब अपने पितरों के नाम से। तो मैंने अपने बेटे के नाम से वहाँ पे पूजा बुक करवाई क्योंकि पितरों का दान जो होता है वो पोत्र ही कर सकते हैं। तो मैंने अपने बेटे के नाम से वहाँ पे पूजा रखवाई और प्रभु जी से दरख्वास्त है कि मेरी पूजा लग जाए। कृष्णा जी से दरख्वास्त है कि वो पितरों को अर्पित हो। और वो भी गंगा घाट पे रखवाई गई, तो उसके लिए भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैंने दुर्गा माता के आगे अपनी अलग से पूजा रखवाई, जो कि वो भी जो है वहाँ पे ललिता माता के मंदिर में पाठ होना था, नारायण पाठ, तो वो मैंने रखवाया अपने लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा इतने धर्म कर्म के काम समझाने के लिए, करने के लिए, करवाने के लिए। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया था और फर्स्ट टाइम ऐसा है
और शायद कोई लोग ऐसे व्रत रखते भी नहीं हैं जो आप मुझे रखवा लेते हो और आप करवा लेते हो। तो शायद उसी में भला है सबका, हमारे परिवार का, जो हमारे पे कष्ट हैं वो आप दूर करना चाहते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही गाइडेंस देते रहिएगा हमेशा, अपनी कृपा करिएगा और ऐसे ही इंट्यूशंस देते रहिएगा कि सब अच्छा हो पाए, सब अच्छा जाए और आपकी कृपा हमेशा बनी रहे प्रभु, और आप हमेशा मुसीबतों से बचाते हो प्रभु। आपसे बस यही दरख्वास्त है कि मेरे बच्चे के 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी अच्छे करवा दीजिएगा। उसको अच्छे नंबरों से, वो जितनी चाहता है उसको उस हिसाब से नंबर मिले, अच्छे से वो सेटल हो जाए, आपकी कृपा हो उस पे गुरुपा। इतना करम उस पे कीजिएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसको हेल्थ ब्लेस करिएगा, अपनी कृपा करिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा उसको प्रभु, मेरे दोनों बच्चों पे अपना आशीर्वाद रखिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अवंतन अवंतन शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। आप मेरी ज़िंदगी में जनवरी में आए, दो 2023 में आए गुरु जी। बाप रे, मेरे पति को बहुत, मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस किया गुरु जी आपने, बहुत बहुत ब्लेस किया गुरु जी। पता नहीं, हम लोग तो जीना भी नहीं चाहते थे गुरु जी, आप तो हमारी लाइफ में ऐसे आए गुरु जी जैसे कि पता नहीं क्या। गुरु जी बहुत बहुत आपका शुक्राना सेक्शन, आप बोलते थे कि शुक्राना सेक्शन शेयर कर, अपना शुक्राना सेक्शन शेयर आज मैं करने लगी हूँ गुरु जी शुक्राना सेक्शन से। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, आप बहुत बहुत शुक्राना गुरु। मेरे पति बहुत ड्रिंक करते थे, धीरे धीरे गुरु जी आपके आने से बहुत बहुत सुधार आने लगा गुरु जी। पता नहीं, पहले लड़ाई झगड़े, मेरे बच्चों से लड़ना, मुझसे लड़ना गुरु जी, हमारी बात नहीं सुनते। अब धीरे धीरे आपकी कृपा हुई गुरु जी, अब हमारा कहना धीरे धीरे मानने लगे हैं गुरु जी। आपकी कृपा बहुत है गुरु जी। आपकी बच्ची शुक्राना गुरु जी, हर पल मेरे घर को, पूरे बच्चों को ब्लेस करिए गुरु जी। अब हमारे अंग संग सहाय रहे हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्र। पहले नेगेटिव बहुत थी गुरु जी, हमारे यहाँ बहुत नेगेटिव, हम बहुत परेशान रहते थे गुरु जी, मन करता था कहीं जाके मर जाए ऐसे लगता था, लेकिन आपके आने से हमें बहुत आनंद मिला है गुरु जी। आप जो हमारी ज़िंदगी में आए, हमको बहुत बहुत अच्छा लगा, जैसे हमको पता नहीं क्या चीज़ मिल गया ऐसे लगता है गुरु जी, हम लोग तो जीना भूल गए थे गुरु जी। आप हमारी ज़िंदगी में आए, मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया गुरु जी, अच्छा अच्छा खाने के लिए भी दिया। एक टाइम बनाते थे पहले खाने के लिए, 2 टाइम खिलाते थे गुरु जी, अब तो 2-2 बार बनता है गुरु जी। आपकी कृपा इतनी है गुरु जी, बहुत कृपा है आपकी गुरु जी। हम हमारी ज़िंदगी में हम लोग ब्लेस किए। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। आप बोलते शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब हमारे साथ ऐसी अंग संग सहाय रहे हो गुरु जी। मैं आपका दूसरा सेक्शन भी बहुत जल्दी शेयर करूंगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय गुरुपा सदा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग करो, तो मैं कहती हाँ गुरु जी अभी करती हूँ, तो करते करते मैं भूल गई, तो मुझे अब रात को याद आया, तो इसके लेट तो खैर मैं काफ़ी हो गई, उसके लिए क्षमा है गुरु जी, बट प्लीज़ शुक्राना मेरा स्वीकार करना।
मेरा शुक्राना है कि मैं काफ़ी टाइम से ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का सोच रही थी। तो हम इसी मंडे को गुरुजी के आश्रम गए थे। तो हम जाते हुए लेट हो गए थे, मेरी बेटे की ना ऑफ़िस की मीटिंग्स थी। तो वो ऑफ़िस की मीटिंग्स वाइंड अप करते करते उसको टाइम लग गया, और हम जैसे ही वाइंड अप हुए हम चले गए। मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ हम बहुत लेट जा रहे हैं, मुझे लग रहा है हम बहुत लेट घर वापस आएंगे, आप प्लीज़ टाइम से घर ले आना, मुझे घर आके खाना बनाना है, सब कुछ काम करने हैं करके आके। साथ में मेरी बेटी मेरे साथ है, मैं लेट ना हो जाए, मैं अरदास कर रही थी गुरुजी से। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मैं मेट्रो स्टेशन से उतर के ऑटो, इतना अच्छा भैया मिला कि उसने इतनी स्पीड में ऑटो चलाया, इतने जैम में हमको छोटे छोटे रास्तों से ले गया कि पता ही नहीं चला हम कैसे पहुंच भी गए वहाँ पे। वहाँ पे हम दर्शन किए, और हमने ऑटो वाले को बोला कि हम वापस भी तुम्हारे ऑटो में ही आएंगे। वो कहता अच्छा मैं वेट करूँगा, पर वो हमें ना वापस मिला नहीं। तो जब हमने वापस आने लगे, बड़ा ढूंढा, उस ऑटो वाले को नहीं मिला। फिर हमने कोई और ऑटो किया, वो ऑटो वाला भैया भी हमको छोटे छोटे रास्तों से ले गया, सवारी वाला जो ऑटो था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने अच्छे गुरुजी ने ब्लेस दर्शन करवाए हमें। हम गुरुजी के दरबार में थोड़ा खड़े भी रहे, हम दोनों माँ बेटी। तो हमने बड़े अच्छे ढंग से दर्शन किए गुरुजी का, इसलिए शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग मेरा अपना पर्सनल है कि मेरे सिर में ना छोटी छोटी अजीब सी फिंसियाँ सी हो गई थी, 4-5 में बहुत दर्द हो रही थी पूरे सिर में ही। तो मैं सोच रही थी कहाँ कहाँ दवाई लगाऊँ, समझ नहीं आ रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की, और गुरुजी का चंदन तिलक ना अपने स्कैल्प पे थोड़ा थोड़ा 3-4 जगह डॉट्स करके लगा दी। मैं गुरुजी देख लेना आप प्लीज़। बड़ी अजीब सी दर्द हो गई, जैसे पस वाली फिंसियाँ सिर में हो जाती हैं। तो मैंने 2-3 दिन लगाया, गुरुजी के आशीर्वाद से वो फिंसियाँ भी सब अपने आप ही ठीक हो गई। ऐसे ही मेरी बेटी के बाल झड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने भी उसको चंदन तिलक गुरुजी का लगाया। मगा गुरुजी प्लीज़ इसके बाल झड़ने कम कर दो, ये बहुत परेशान है, बड़े दिनों से झड़ी जा रहे हैं। गुरुजी ने उसकी भी इलाज रखी, उसके बाल झड़ने कम हो गए। तो गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप इतनी रहमतें बरसाते हो ना, कई बार सोचना पड़ जाता है आज क्या बोलना था। मैं तो वैसे ही बड़ी शॉर्ट मेमोरी वाली हो गई, मुझे इतनी जल्दी कोई बातें याद नहीं रहती। तो गुरुजी उसके लिए माफ़ी देना। जो चीज़ आप मुझसे बुलवाना चाहते थे मैंने बोला, जो जो आपने सत्संग मेरे साथ किए, मेरी बेटी के साथ किए, उसके लिए शुक्राना है। और गुरुजी मेरी 1-2 अरदास, बहुत अर्जेंट अरदास है, प्लीज़ वो पूरी कर दो। मैं आपके आगे फिर अपना शुक्राना सत्संग पूरी संगत के साथ शेयर करूँगी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। आज 30 जनवरी है। ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है। अब मैं गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बात यह है ना संगत जी, कभी ठंड का मौसम है, ठंड ज्यादा है, तो रात में मैं हीटर लगाई थी बेड पर, छोटा वाला बोर्ड में लगा के तार में बेड पर हीटर रखी थी। उसके बाद सोने चले गए तो हीटर निकाल दिए। जब हम हीटर निकाल रहे थे ना गुरुजी, बस मुझे इतना जोर का करंट, प्लग हीटर का निकाल दिए, एक ही बोर्ड है तो उसमें रात में हीटर, उसमें मोबाइल चार्ज करते हैं, तो हीटर का अथी निकालना पड़ता है। तो हीटर का निकाले तो इतना जोर से मेरे हाथ में करंट मारा, 3 उंगली लग रहा था संगत जी, सुन्न हो गया। करंट आया सीधे मुझे पीछे, मैं फेंक दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी का मेहर है। आधा 1 घंटा तक मेरा हाथ सुन जैसा रहा, फिर मैं सो गए। मेरी पति अंकल भी वहीं थे सोए हुए, वो उनका तो काम ही है डांटना।
चाहे कोई भी बात हो, वो बस डांटना शुरू कर देते हैं। ठीक से नहीं निकालती है, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। खैर मेरा भी आदत हो गया, वो बोलते रहते हैं, मैं सुनती रहती हूँ। तो हीटर निकाल के रख दिया। ये मेरे गुरु जी का बहुत बड़ा मेहर है। नहीं तो हीटर में करंट मारने पर आदमी के साथ क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर मेरे गुरु जी बस थोड़ा सा हाथ मेरा सुन हो गया, कस के झटका मारा और मुझे पीछे की तरफ धकेल दिया। कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट होगा जो मेरे गुरु जी हल्के में काट दिए। इस सब मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, नहीं तो जाने उस रात क्या हो जाता। मैं तो गांव में रहती हूँ, बहुत डर लगता है कि यहाँ कुछ होने पर आदमी बेबौत ही मर जाता है, डॉक्टर ही नहीं है। मैं अपने गुरु जी से गुरु पास कब से बोल रहे हूँ कि गुरु जी मुझे यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कर दीजिए, गुरु पा मुझे यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कर दीजिए। इसी जगह पर कोई सुख नहीं है, अब उम्र भी हो गया, यहाँ कोई अपना भी नहीं है, सब जान का दुश्मन है। बस सब यही चाहता है कितना जल्दी इस लोग को कुछ हो जाए कि लोग का धन हमारा हो जाए। पर एगो गुरु जी पर अपना आस है, गुरु जी पर अरदास है कि गुरु जी मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, दूसरे जगह शिफ्ट कर दीजिए, जहाँ आपका इच्छा मेरे गुरु पा, जहाँ मैं अपने पति अंकल के साथ सुकून शांति से आएगा बुढ़ापा गुजार सकूं। और मैं क्या बोलूं, बिजली का काम संगत जी संभाल के कुछ भी कीजिएगा। मेरे गुरु पा जो हर कुछ में हम लोग को बचा लेते हैं। अब मैं अगले शुक्राने सत्संग में बोलूंगी। मैं गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸੰਧਿਆ ਟਾਈਮ ਦਾ 28 ਜਨਵਰੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सब तो पहला मैं अपने गुरु महाराज जी तो माफ़ी मंगदी हाँ कि जे मेरे पिछले कर्म आ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ क्षमा ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤੀ ਦੇਵ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮਾਂ ਅਕਾਲ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤੇ
ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਨੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा यूपी बॉर्डर से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी का सत्संग करने के लिए बार बार मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के कि कुड़िए तुझे बहुत अकड़ आ गई है, तूने शुक्राना सत्संग करना बंद कर दिया है, तू नीवी होके चल। गुरुबा, मैं आपकी बच्ची हूँ, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा गुरुबा। आपकी मर्जी के बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं कौन होती हूँ शुक्राना सत्संग करने वाली? मेरे पास तो इतने शब्द भी नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ गुरुबा। मेरी गलतियों को क्षमा करना गुरुबा, मेरी गलतियों को क्षमा करना। आप जब चाहोगे, जो चाहोगे, आपकी इच्छा से होगा गुरुबा। मैं तो बस आपकी रज़ा में राजी रहना चाहती हूँ गुरुबा। मुझे अपनी रज़ा में राजी रखना, हर बुरे कर्म से बचाना, धर्म के मार्ग पर चलाना, सत्य मार्ग पर चलाना गुरुबा। आपका बारंबार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना, बे अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। गुरुबा, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि मुझे घमंड आ गया है और मैं आपका शुक्राना नहीं करती गुरुबा। आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये बात सच है कि मुझे बहुत आलस आता है। मैं अकेले हर चीज़ से घबरा जाती हूँ। मुझे पता है आप मेरे साथ हो, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हूँ, बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ गुरुबा। मुझे कभी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुबा। मुझे हमेशा अपने हाथों से थामे रखना गुरुबा। मैं हमेशा आपके चरणों से लगा रहना चाहती हूँ गुरुबा। आपने बोला था कि जो हम नित्य नियम करते हैं या जो भी पूजा पाठ करते हैं उसको किसी को बताना नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है। ये भी एक खजाना होता है और इसे भी छुपा कर रखना होता है। और मैं बार बार सत्संग में बताती थी कि मैं सुबह जल्दी 3 बजे उठ जाती हूँ और 5 बजे तक नहा धो के अपना सत्संग करती हूँ, नित्य नेम करती हूँ। पर मुझे ऐसी नज़र लग गई है गुरुबा, अब मेरे से बिल्कुल भी अमृत वेले में उठा नहीं जाता। आप उठाते हो, बार बार उठाते हो, 3 बजे भी उठाते हो, 4 बजे भी उठाते हो, 2:30 बजे भी उठाते हो,
लेकिन फिर से मैं टाइम देख के सो जाती हूँ, फिर से मुझे नींद आ जाती है और उठ कर के बैठना भी चाहती हूँ तो भी हिम्मत नहीं होती। ऐसा लगता है कि अभी सो जाओ। गुरु पाक, मेरी गलती को बख्श दो। गुरु पाक, मेरी गलती को बख्श दो। मुझे अमृत वेले में फिर से जगा कर अमृत वेला करवाओ। गुरु पाक, बिल्कुल भी मन नहीं करता उठने का, बहुत आलस आता है। गुरु पाक, मुझे क्षमा कर दो। गुरु पाक, मुझे क्षमा कर दो। मेरी गलतियों को माफ़ कर दो। गुरु पाक, मैं कान पकड़ के नाक रगड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरु पाक, मुझसे नाराज मत हो। गुरु पाक, मैं आपकी बच्ची हूँ। गुरु पाक, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो। गुरु पाक, मेरी सभी गलतियाँ क्षमा कर दो। गुरु पाक, मुझे अपने सिमरन की दात बख्शो। गुरु पाक, मुझ पे मेहर करो। गुरु पाक, मुझे अपने सिमरन की दात बख्शो। गुरु पाक, मैं आपका मंत्र जाप करके अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। गुरु पाक, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी के चरणों में ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ में करना चाहता हूँ। आज तारीख है 30 जनवरी 2025, समय अमृत वेला 3:54। गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी महाराज ने बोलते हैं शुरू से अपनी जर्नी स्टार्ट करो। जून 2024 से गुरु जी महाराज ने जोड़ा। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी महाराज ने स्वयं ही हाथ थामा, उसके लिए गुरु जी महाराज का शुक्राना। सर पे हाथ रखा, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज ने पूरे परिवार के ऊपर अपनी दया दृष्टि डाली है। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। हर पल शुक्राना है, हर एक क्षण में शुक्राना निकले। गुरु जी महाराज से ये प्रार्थना है। गुरु जी महाराज हर समय, हर पल, हर क्षण पूरे परिवार के अंग संग सदा सहाय रहते हैं। उनके हर समय, हर पल हमें एहसास कराते हैं गुरु जी महाराज का। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, दया के सागर हैं, दया निधि, दया निधान, कृपालु महाराज, डुंगरी वाले गुरु जी महाराज, बड़े मंदिर वाले गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो हर समय, हर संग हमें फील कराते हैं, जो हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, जो हमें हर समय अपनी उपस्थिति कैसे न कैसे किसी भी रूप में हमें दिखाते हैं। उसके लिए गुरु जी महाराज का हर पल, हर क्षण शुक्राना है संगत जी। संगत जी, जो हमें दिया उसका भी गुरु जी महाराज का शुक्राना है, जो नहीं दिया उसके लिए भी महाराज का शुक्राना। जो गुरु जी महाराज ने दे करके ले लिया उसका भी शुक्राना। जो हम सोचते हैं और वो गुरु जी महाराज नहीं देते उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। क्योंकि गुरु जी महाराज समय पे देते हैं और जो चीज़ नहीं मिलता वो शायद हमारे लिए ठीक नहीं था, इसलिए गुरु जी महाराज हमें नहीं देते। गुरु जी महाराज का हर क्षण में शुक्राना निकले, प्रार्थना है। सारी संगत पे कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। सबके गुरु जी महाराज
अच्छे स्वास्थ्य दें, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, सबको रिज़्क रोटी दें गुरुजी महाराज, सबका कल्याण करें। और जो दीन दुखी हैं गुरुजी महाराज उन पर कृपा करें। जो पशु पक्षी हैं गुरुजी महाराज उन पर कृपा करें। जो असहाय हैं उनकी गुरुजी महाराज दया करें उन पर। प्रकृति गुरुजी महाराज की देन है, ये सांसें देन हैं हमें, जो हवा के से सांस लेते हैं गुरुजी महाराज उन सांसों के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। जो हमें चलाते हैं, जो भी मूवमेंट या हम करते हैं उसके लिए वो देने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है, हर समय शुक्राना है, हर क्षण शुक्राना है। गुरुजी महाराज हमारे दयालु हैं, कृपा के सागर हैं। हर समय गुरुजी महाराज का सिमरन, सत्संग हम करते रहें, ये प्रार्थना है। गुरुजी महाराज बख्शें, अमृत वेला बख्शें, संध्या वेले बख्शें और गुरुजी महाराज हमसे ये करवाते रहें। सारी संगत पर कृपा रखें। इसी के साथ ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। गुरुजी महाराज के चरणों में ये शुक्राना सत्संग और इसी के साथ ये यहीं पे विराम करता हूँ। कोई गलती हो गई गुरुजी महाराज, संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी के मंत्र के साथ में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। मेरे गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा को। जगत माता के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना। सभी देवी देवता के चरणों में मेरे प्रणाम। मेरी कुल देवी माँ के चरणों में भी मेरा प्रणाम। गुरुपा आपको पहले तो मैं आज माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मतलब एक तरफ से ये माफ़ी शुक्राना पहले है मेरा कि गुरु पिताजी आप जो भी कहते हैं ना मुझे, मैं उसे ठीक से सुन के समझ नहीं पाती हूँ, मतलब कर नहीं पाती हूँ। आपने मुझे जो भी अभी तक उपाय बताए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने प्रॉपर कोई भी एक अच्छे से किया होगा। इसके पीछे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है या मेरे छोटे बच्चे हैं या मेरा अपना आलस है, मुझे नहीं पता पिताजी। लेकिन ना मैं कर नहीं पाती हूँ। तो इसके लिए मैं हाथ जोड़कर, सर पटक कर और नाक रगड़ कर आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता कि आपने मुझे कई उपाय बताए लेकिन एक भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी आप मेरे अंग संग साथ रहते हैं, हमेशा बताते हैं पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरी प्यारी दी है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। तू सत्संग सुनेगी तो भी नहीं सुनेगी तो भी मैं तुझे ब्लेस करूँगा। ये सब चीज़ें बोलकर आप मुझे बहुत लाड देते हैं, उसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो एक आध दो कुछ भी कराना होता है ना गुरुपा, वो आप पहले आप मुझसे करा देते हैं और बाद में मेरे पास सत्संग आती है कि मुझे ये करना था। उसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये इसलिए मेरा माफ़ी शुक्राना है, माफ़ कीजिए गुरुपा। और आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि पहले तो मैं ये सोच रही थी कि आज शुक्राना में क्या करूँ, क्या बोलूँ। फिर सडनली बैठी हुई थी, अभी रात के 11:30 हो रहे हैं। ये आज 29 तारीख है और 11:30 हो रहे हैं।
तो अपने आप दिमाग में आ रहा था। कुछ दिन से मेरे जो किचन की बेसिन है वो जाम हो गई थी, ठीक से पानी पास नहीं हो रही थी, हो भी रही थी तो बहुत टाइम लग रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं प्लम्बर को फ़ोन करूँगी, बुलाऊँगी, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। फिर अचानक मेरे बाथरूम में मैं अ, उम, जो भी सोल्ट वगैरह रखा जाता है, सोल्ट, सरसों, अ, कपूर, लौंग ये सब मिला के रखती हूँ मैं। तो वो सडनली एक दिन बाउल गिर गया और काँच की कटोरी थी, कटोरी फूट गई। एक बार हो गया, दूसरा बार फिर गिर गई, सामान सारी गिरी, कटोरी नहीं फूटी, वो दीवार के उस साइड मतलब इन वेंटिलेशन के उस साइड गिरी। ये दोनों बार गिर गई, तो पहली बार जो गिरी थी, मुझे समझ नहीं आया बट वो एक्चुअल नेगेटिविटी थी। उसके बाद से मैं सडनली मेरे बाथरूम का पाइप भी टूट गया और मैं बाथरूम को जनरली नहीं रखती हूँ गंदा। छोटी-सी बेटी है, अगर वो गंदा भी की तो उसे तुरंत साफ करती हूँ मैं। तो उसके बाद से फिर वहाँ रहने लगा, फिर मैं अपने आप में बहुत आलस से करने लगी धीरे-धीरे। जल्दी नहीं नहाना, पूजा नहीं करना, मतलब बहुत चिड़चिड़ापन रहना। बट बड़ी वाली बेटी के ऊपर तो मैं इतनी गुस्सा करती हूँ, इतना गाली देने लगी हूँ, इतना बोलने लगी हूँ। बोले पिताजी अपनी बेटी को ये आप सुधारिए कि मैं अपनी बेटी का भी जितना मैं मन से इज़्ज़त करती हूँ, सामने से भी करूँ, उसे प्यार दूँ। तो ये तो वही चीज़ ना मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि बनवाऊँगी। आज सडनली मैं पूजा कर रही थी, आज फिर मुझे पूजा में लेट हो गया, बट गुरु पिताजी ने मुझसे सारी पूजा करवाई, सारी चीज़ें ली। तो वो जैसे ही मैं आरती कर ही रही थी कि वो आ गए। आने के बाद उन्होंने पूजा पाठ सॉरी उन्होंने काम किया। मैंने उनको पानी और चाय पूछा। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी जगत माता। तो ना मैंने उनको चाय, पानी सब कुछ पूछा। तो वो चाय और पानी पिए और वो कहीं न कहीं गुरुपा का ही रूप थे, जो मेरी पूजा करते हुए आए। उसके बाद वो मेरा जो प्लग बोर्ड खराब था वो बना दिए और जो भी किचन और बाथरूम का नल खराब था वो बना दिए। तो इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। उनको किसी ने भेजा भी नहीं था। बहुत पहले लैंडलॉर्ड ने दीदी के नल के लिए भेजा था, बहुत पहले, बट वो उस वक़्त नहीं आए। सडनली आज पता नहीं कैसे आ गए और मेरा काम हो गया, तो ये कृपा ने ही किया है। उसके बाद पूजा मैं चाह रही थी जैसे-जैसे करना, वो ना करते-करते मेरे से हो गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे घर से पापा, मम्मी, दीदी सभी लोग कोम बजा रहे हैं। मेरा भी मन है जाने का, लेकिन मेरे पास छोटी-सी बच्ची है, तो मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। ये और हस्बैंड अंकल से बात भी की कि आप आते तो हम लोग साथ में चलते, तो वो भी नहीं आ रहे। और मैं किसी चीज़ का जिद भी नहीं करती हूँ, गुरुपा खुद जानते हैं सब कुछ। तो मैंने फिर चुपचाप हो गई मैं। और जो मेरी बेटी की टीचर थी ट्यूशन टीचर, वो जा रही थी को वहाँ से मैंने पानी मँगाया। तो आज 29 अमावस्या के दिन मैं, मेरी तीनों बेटी और दीदी का बेटा नहाए। नहाने के बाद फिर बेटी ने मेरी पूजा किया और ना टीवी पे काशी विश्वनाथ की पूजा हो रही थी। उनका भी हम लोगों ने दर्शन किया और पूजा किया और बहुत अच्छे से ये स्नान भी हुआ। तो ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है कि कुंभ का पानी यहाँ आया और हम लोग नहाए। तो गुरु पिताजी इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद ना आज मैं सुबह में सोई हुई थी, फिर उठी तो आज कल चूँकि बेटी को बहुत ज़्यादा चोट लग गया था, तो आज उसे स्कूल नहीं जाने दिया मैंने और वो खुद भी नहीं उठी, मैं बोली तो भी नहीं उठी, तो मैंने उसको छोड़ दिया रेस्ट करने के लिए। तो
मैं सुबह में सोच रही थी कैसे काम करूँगी, इतना काम है, ये है, वो है, बर्तन जमा है, बहुत सारी बातें सोच रही थी। बट देखते-देखते गुरुपा ने आज मेरे बहुत सारी साफ-सफाई कराई। मेरे पूरे बेड को उठा के सफाई कराई, मेरे गोदरेज को पूरब दिशा में रखवाया उठाकर। उसके बाद अच्छे से किचन और गैस की साफ-सफाई करवाई। वहाँ हॉल गेस्ट के लिए जो है हॉल, उसे अच्छे से साफ-सफाई कराया, सब कुछ बहुत अच्छे से कराया। उसके बाद गुरु पिताजी ने बताया था 2 दिन पहले कि नज़र दोष या ऐसा कुछ है, तो कच्चा पक्का रोटी बनाकर 2 लौंग डालकर उसमें उसके जिसको नज़र लगी है, उसके माथा से घुमाकर 7 बार और ये गुरु जी का मंत्र जाप करके चौराहे पे रख देने के लिए। चौराहे बहुत दिन से मुझे मिल नहीं रहा था, सडनली आज मुझे मिला कि एक मेरा गली है, एक मेरे गली से सामने जाता है वो, और एक आगे पीछे 4 गली था। तो मैंने एक तरफ सेक कर और एक तरफ एक बार हल्का सेक कर हटा लिया, कच्चा भी रहेगा तो चलेगा। 2-2 लौंग डालकर अपने हस्बैंड अंकल के फ़ोटो से वारा, क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं हैं, और मैं तीनों बच्चे के फ़ोटो से वार के जाके चौराहे पे रख दी। और उसके पहले मैंने घर में शाम दिखा के, जैसा गुरुपा ने बोला है, पीपल के पेड़ पे भी 4 मुखी दिया जला दिया मैंने। तो इसके लिए भी कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। आपने बहुत सारे काम कराए हैं आज। इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।